हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यू आई के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिक्विड फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या अंतर है और लिक्विड फंड्स क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली आज चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समझने के लिए लिक्विड फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं डेप्ट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कमर्शियल पेपर्स हो गए, टी बिल्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और ये वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, जैसे कि 2 to 3 मंथ। अगर आपके पास आइडल पैसा कैश पड़ा है जिसको आप कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे हो फॉर 2-3 मंथ्स, तो ये बेस्ट होगा लिक्विड फंड्स। इसमें कोई लॉक इन पीरियड होता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 to 3 मंथ का ही होगा, आप ज़्यादा टर्म के लिए भी ले सकते हैं, ऐसा भी लिक्विड फंड्स हैं। और आप इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप लिक्विडेट करना चाहते हैं तो आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगता है, इसका एग्जिट लोड वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये इसका खासियत है। सेकेंड है, सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा हायर रिटर्न मिलता है इसमें। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट से कम रिटर्न मिलता है, बट आपके पास एक रहता है कि पेनल्टी नहीं लगेगा इसमें। तो ये अदर बेनिफिट्स फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा है और ये रिलेटिवली बहुत ही लो रिस्क है। बट हाँ, ये मार्केट फ्लक्चुएशन और क्रेडिट रिस्क का जो रिस्क रहता है वो इसी में रहता ही है। अगर टैक्स की बात करें, हाँ इसमें टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें दोनों लगता है। आप अगर लॉन्ग टर्म लेंगे तो उसका कैपिटल गेन उस पर टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप गेन लेते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। अब चलते हैं, देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे कि आप जानते ही होंगे, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और ये आइडियल होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, जिनको रिस्क जिन पसंद ही नहीं है और वो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं। उस केस में एफडी करना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं। और ये गारंटेड रिटर्न मिलता है इसमें, जैसे कि हर डिफरेंट बैंक का डिफरेंट रहता है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है और वो गारंटेड होता है। और वो प्रोटेक्ट करता है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है वो प्रोटेक्ट करता है। और इस जनरली प्रोटेक्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट को। इसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है आरबीआई का रेपो रेट के हिसाब से, बिकॉज जितने भी बैंक्स है वो गवर्न्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई अगर कोई रेपो रेट में चेंज करेगा तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोविड का टाइम आया था तो इंटरेस्ट रेट पूरा लो था। अब इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जैसे बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट अभी हायर मिल रहा है। तो यही एक है जो रेपो रेट, आरबीआई के चलते ये रेपो रेट चेंज होता रहता है और इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से एफडी का चेंज होता रहता है। इसका और एक प्रॉब्लम है फिक्स्ड डिपॉजिट और लिक्विड फंड का अगर कंपेयर किया जाए। फिक्स्ड डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड रहता है। अगर ये लॉक इन पीरियड से पहले आपने निकाला तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है, जो कि प्रॉब्लम लिक्विड फंड में नहीं था। एफडी का यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने टाइम से पहले विड्रॉल कर दिया, आपको आज कैश का रिक्वायरमेंट हुआ, आप लिक्विडेट करना चाह रहे हो, उस टाइम पे क्या होगा, आपके लिक्विडेट करने से आपको एक पेनल्टी लग जाएगा। और टैक्स में क्या होता है, 40,000 अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। अगर आप पैन शो करो तो, अगर आपने पैन शो नहीं किया तो उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाता है। और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 इंटरेस्ट इनकम में 10% का टैक्स लगता है। अब ये क्वेश्चन में आते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए, एफडी लेना चाहिए या आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, फर्स्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। आपका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए बेस्ट है लिक्विड फंड्स। लॉन्ग टर्म गोल है तो आपके लिए बेस्ट है एफडी। तो ये डिपेंड करता है आप मतलब किसको कंसिडर करें। ऐसे टैक्स में देखा जाए तो दोनों में टैक्स लगता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको लिक्विड फंड में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और यहाँ पे आपका एफडी में आपको लगता है 10%, 20%, जैसे कि मैंने बताया था 40,000 के लिए 10%। और अगर आपने पैन शो नहीं किया तो 20%। आपको रिस्क लेना ही नहीं है तो ठीक है, आप एफडी में चले जाओ। ठीक है, आपको एक टेन्योर मिल जाएगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जिस हिसाब से आप बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको अगर बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना है तो एफडी इज़ द बेस्ट वन। बट हाँ, मैंने ये भी जो डिस्कस किया था कि रिस्क आपका इसमें भी है, जब बैंक अगर डूब जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो ये भी एक रिस्क है, ऐसा नहीं है कि फुल रिस्क प्रूफ है। बट अगर देखा जाए तो आपको लो रिस्क लेना है तो आप उसमें जा सकते हैं। इवन लिक्विड फंड इज़ ऑल्सो रिस्क फ्री, बट उसमें एक ये होता है आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम उसमें है। थर्ड पॉइंट था इंटरेस्ट रेट, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया।
और टैक्स दोनों में ही लगता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में अर्निंग्स में टैक्स लग ही जाता है। तो मेजर फैक्टर यहाँ पे एक ही चीज़ है जो कि आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसके हिसाब से आपको कुछ लिक्विड फंड का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजमेंट फंड, कोटक मनी मार्केट, ये सारा आप देख सकते हैं 3 ईयर का CAGR कितना है 6.23%, कोटक मनी मार्केट का 5.96%, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का मनी मार्केट फंड 6.02%, निपन इंडिया लिक्विड फंड 5.26%, ये सारे 3 ईयर CAGR का मैं बोल रहा हूँ, और एक्सिस लिक्विड फंड 5.29%। ये चीज़ का मैं बात कर रहा था एग्जिट लोड, आप देख सकते हैं 0% इन 0 डे, 0% इन, इसमें कोई लगता ही नहीं है, नो एग्जिट लोड। बट हाँ, एक चीज़ इसमें है एक्सपेंस रेशियो, आप इसको अब क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा 0.33%, 35% ये एक्सपेंस रेशियो। और ये एक्सपेंस रेशियो इसलिए होता है कि ये AUM को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, इसलिए ये एक एक्सपेंस रेशियो लगता है। जनरली म्यूचुअल फंड में 2 ही लगता है, एक तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखना चाहिए, और उसमें एंट्री एग्जिट लोड ऐसा कुछ अगर होगा उसको आपको देखना चाहिए। और कुछ FD का इंटरेस्ट मैंने दिया है, जैसे कि SBI में रेगुलर FD 7.7% है, सीनियर सिटीजन का 7.95% है। ऐसे ही डिफरेंट बैंक का डिफरेंट यहाँ पे परसेंटेज इंटरेस्ट रेट है, आप ये देख सकते हैं। तो इस हिसाब से वैरी करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।